हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता और आज फाइनल असॉल्ट के इस खास एपिसोड में मैं आपको लेकर आ गई हूं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में। यहां चल रही है हमारे देश के सैनिकों को सशक्त और सक्षम बनाने की तैयारी, क्योंकि यहां पर है हमारे देश की एक बहुत ही खास डिफेंस कंपनी MKU की फैसिलिटी, जहां पर सैनिकों के लिए बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन डिवाइसेस बनाई जाती हैं, जिससे हमारे देश के सैनिक दुश्मनों के वार से बचते हुए देश की सीमाओं और देश की रक्षा कर सके, ताकि हम चैन से सो पाएं। तो आइए चलते हैं MKU की फैसिलिटी के अंदर। और मैं अब आ गई हूँ MKU की फैसिलिटी के शॉप फ्लोर पर, और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ डिस्प्ले है। इसमें बैलिस्टिक हेलमेट्स भी हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी हैं और बहुत कुछ। जानते हैं कि ये सब कुछ यही बना है, यानी कानपुर में बना है, ट्रू टू मेक इन इंडिया। तो हम यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में एक एक करके यहाँ के एक्सपर्ट और इंजीनियर से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक आपने बैलिस्टिक हेलमेट की एक ऑप्शन देखी, लेकिन यहाँ पर कई सारे बैलिस्टिक हेलमेट्स हैं। उनकी क्या खूबियां हैं वो सब हम जानते हैं कुछ उमेश जी से, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से हैं और इसी फील्ड में महारत हासिल रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जो कि बहुत फैसिनेटिंग भी है, तो कहाँ से हम शुरू करें और जानना चाहेंगे कि क्या खास बात है बैलिस्टिक हेलमेट्स में और क्या क्या टाइप्स हैं। तो हेलमेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने कई बार और बोला है, MKU में हेलमेट के डेवलपमेंट के एक विकास की पूरी यात्रा रही है। 1989 से शुरुआत हो करके और आज तक एक पूरी जर्नी है। यहाँ पे MKU ने अपने हेलमेट्स को समय के अनुसार, उस समय के हथियारों की तीव्रता के अनुसार उनको डेवलप किया है, उनको विकसित किया है। फाइबर ग्लास हेलमेट से लेकर के उसके बाद 2016 में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें इंडियन आर्मी का मिला, जिसमें हमने 1,58,000 हेलमेट सप्लाई किए इंडियन आर्मी को। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट MKU को ही मिला। ये गौरवपूर्ण बात है हमारे लिए कि हमने भारतीय सेनाओं को ये हेलमेट सप्लाई किए। वो यात्रा वहीं पे नहीं रुकी, वो यात्रा सतत अनवरत जारी है। और अब हमारे पास दुनिया का सबसे पहला, मतलब ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि दुनिया का सबसे पहला राइफल रेटेड हेलमेट हमने MKU में यहाँ पे डेवलप किया है, इसी प्लांट में जहाँ पे आप खड़ी हैं यहाँ पे डेवलप किया है। और इस हेलमेट की खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्यों बोला मैंने दुनिया का सबसे पहला राइफल हेलमेट, इसके पहले दुनिया में कोई ऐसा हेलमेट नहीं था तो AK-47 के शॉट को पूरी तरह से पूरे हेलमेट के एरिया पे, पहले आपने सुना होगा ना कि आर्मी के पास पट्टे होते थे, मेटालिक पट्टे होते थे, जिसमें काफी दूर से कोई AK-47 का या उससे कुछ छोटे राउंड का, छोटे थ्रेड का कोई राउंड आता था तो उसको रोक देते थे। लेकिन ये अपने आप में पहला ऐसा हेलमेट है तो बिल्कुल क्लोज रेंज से 10 मीटर से AK-47 के 5 शॉट को रोकता है। इस हेलमेट की अगर मैं बात करूं तो इस अकेले हेलमेट में करीब 4 से 5 पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, तब जाकर ये हेलमेट ये बन के आया है सामने। इसका सेल बनाने का तरीका, ऑर्डिनरी एक हेलमेट बनाने में वो टेक्नोलॉजी नोन है, बट ये टेक्नोलॉजी कैसे एक हेलमेट 5 AK-47 के शॉट्स को रोक सकता है, बुलेट्स को रोक सकता है, इट इज नॉट दैट इजी। तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शंस ऑफ मटेरियल्स, उसके ऊपर पूरा रिसर्च करना, कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कैसे हम लाइटेस्ट वेट बनाए, क्योंकि इस हेलमेट का वेट मात्र 1 किलो 800 ग्राम होता है, जो कि 5 शॉट AK-47 के रुकता है, अपने आप में सबसे लाइटेस्ट वेट है। तो कैसे उस मटेरियल का सिलेक्शन करना जो सबसे लाइटेस्ट वेट हो, फिर कंफर्ट कैसे मिलेगा हमारे, क्योंकि MKU की एक शुरू से नीति रही है, हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बनाते, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्राउंड पे जो हमारा फौजी है, जो हमारे हीरोज हैं, उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यानी कि हम कहें कि ये सबसे पहली बार है अभी तक में कि ऐसा हेलमेट जो कि AK-47 को 10 मीटर की दूरी तक 5 शॉट भी कोई मारे तो भी वो उसको प्रोटेक्ट करेगा हमारे सैनिकों को। अभेद्य है,
10 मीटर की डिस्टेंस। 10 मीटर की, ये एक अपने आप में ही बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और ये बहुत देखिए, कुछ हम ये देख रहे देखिए, हैं। मैं जो आपको बता रहा था, जी। ये वही इसी हेलमेट का एक सैंपल है जो हमने अपनी डीआरडीओ की लैब में, भारत की डीआरडीओ की अच्छा। लैब में इसको हमने टेस्ट करके रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 शॉट AK-47 के 10 मीटर की डिस्टेंस से इस हेलमेट में मारे गए। अगर आप थोड़ा कैमरा क्लोज करें तो मैं आपको दिखाऊं, 7.62 39 मिलीमीटर माइल्ड स्टील कोर, ये बुलेट इस्तेमाल होती है AK-47। AK-47 से 10 मीटर से ये हेलमेट टेस्ट किया गया है। ये क्योंकि हम जर्नी की बात कर रहे थे, क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है। ये हेलमेट हम लोगों ने स्पेसिफिकली पैरा ट्रूपर्स के लिए बनाया हुआ है। पैरा ट्रूपर्स, ठीक है, आर्मी के बहुत सारे वो डिविजन्स होते हैं, उनके अपने अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, अपने ऑपरेशंस होते हैं। तो पैरा फोर्सेस के क्या रोल है, उनको पैरा जंप करना है, पैराशूट लगा करके, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस आपने सुने होंगे हुए, तो उसमें कैसे करते हैं, पैराशूट से वो लगा के नीचे आते हैं। अच्छा, अब मैं ये देख रही हूँ कि एक ये ब्लू कलर का अलग से दिखने वाला हेलमेट है जिसपे UN लिखा है। जी जी जी। तो UN, क्या UN की फोर्सेस को भी जो है ये बिल्कुल। सप्लाई होता है? मैं आपको बोल रहा था ना कि जो MKU की यात्रा है हेलमेट की, वो बहुत विकास की यात्रा है और बहुत गौरवपूर्ण यात्रा है। उसी गौरवपूर्ण यात्रा का एक और माइलस्टोन है हमारा UN का हेलमेट। आपने देखा होगा जब अभी ईरान में वॉर चल रहा था या इजराइल में वॉर होता है, तो बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो UN की जैकेट्स या UN के हेलमेट पहने रहते हैं। कुशमेश जी, ये तो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो मेक इन इंडिया के हैं। और हमारे मेक इन इंडिया के इन प्रोडक्ट्स की बाहर किन किन देशों में डिमांड है और आप सप्लाई कर रहे हैं? हम करीब 100 से अधिक देशों में हम अपने आर्मर सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग अवर हेलमेट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये हेलमेट स्पेशल एक एयर फोर्स की स्पेशल फोर्स है, गरुड़ कमांडो फोर्स है, उसके लिए हम लोगों ने हेलमेट डेवलप किया। एक हेलमेट को बनाने का जो हमने वो एक तरह से मैं बोलूँगा हमें सौभाग्य मिला, बिकॉज हमारे सिख सोल्जर्स इतने सालों से एक सेना का अभिन्न अंग है और उनके बिना तो भारतीय सेना की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। उनके बलिदानों की तो कहानी बहुत बड़ी है। सिख हेलमेट के लिए हमने वो जो हेलमेट बनाया, आप देख भी सकते हैं, लकली सामने ही हम लोग खड़े उसके, तो ये हेलमेट हमने सिख सोल्जर्स के लिए बनाया। तो हमने अपने हेलमेट का डिजाइन ऐसे मैनर में किया है कि हम फीमेल सोल्जर्स के लिए भी उस हेलमेट को बना पाए और उनकी जो समस्याएं हैं हेयर बन की या पहनने की, वो हम ध्यान में रखें। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, एक नॉर्मल इंसान यहाँ आके हेलमेट बिल्कुल नहीं खरीद सकता है, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश बहुत ही सख्त हैं इसको लेकर के, उसका प्रोसीजर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसके लिए लाइसेंसिंग की पूरी प्रणाली है। मुझे जितना मेरी समझ है उसके अनुसार मुझे यही लगता है, जैसे हथियार लेने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, वैसे आपको आर्मर लेने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप आर्मर रख सकते हैं। मैंने जो ये जैकेट पहनी है, ये कोई आम जैकेट नहीं है। ये खास तौर से महिला सैनिकों के लिए बनाई गई बुलेट प्रूफ जैकेट है। हमने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में देखा था किस तरीके से महिला सैनिक फ्रंट लाइन में आके उन्होंने लड़ाई करी, अपनी भागीदारी दी और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। ये महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा उदाहरण था। ऐसे में महिलाओं को और सक्षम बनाने के लिए, महिलाएं सैनिकों को सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए इस तरह की जो जैकेट्स बनाई गई हैं और क्या कुछ है वो हम जानेंगे MKU के ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक और हमारे साथ टीम के मेंबर जुड़े हैं, रिपन जी। हेलो रिपन जी, इंजीनियर हैं आप RNG से जी, और इनसे हम जानेंगे सबसे पहले इस जैकेट के बारे में, क्योंकि मैंने ये पहनी है और मैं पहन के ये भी देखना चाहती थी कि कितना एक सैनिक को, एक महिला सैनिक को कितना एक बोझ भी उठाना पड़ता है और साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो देश के लिए वो निर्वाह करती है उसको निभानी पड़ती है। जैसे कि जब शुरू में फीमेल के लिए जो जैकेट्स होता था, वो जो मेल सोल्जर जो पहनते थे वही जैकेट्स फीमेल को दिया जाता था। वो बहुत मतलब डिस्कम्फर्ट होता था क्योंकि वो एर्गोनॉमिकली डिजाइन नहीं। आज के दिन में हम लोग MKU ने, हमारे MKU टीम ने R&D का इस जैकेट्स फीमेल को स्टडी करके जैकेट्स को डिजाइन किया है बेस्ड ऑन जो हम लोगों का कमर्शियली अवेलेबल फीमेल का साइजेस है। ठीक है,
उसके बेस पे एर्गोनॉमिकली स्टडी करके हम लोग इस जैकेट्स को बनाया है। तो नॉर्मली जो मेल के लिए साइजेस होता है स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल साइज होता है, बट अभी जो है हम लोग फीमेल के लिए स्पेशली हम लोग एक साइज पे नहीं जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको कस्टमाइज डिजाइन करते हैं ताकि ईच एंड एवरी फीमेल सोल्जर्स को वो एर्गोनॉमिकली फिट हो। तो ठीक है, हमने महिलाओं के लिए महिला जैकेट्स की बात करें, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ही अलग अलग तरह की जैकेट्स भी हैं और वो जैकेट्स किस हिसाब से हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई हैं, स्पेशलाइज की गई हैं। मेरे सामने अभी ये पोलिसिया सिविल लिखा हुआ है। ये जो तो ये क्या है ये जैकेट्स हम लोगों ने ये ब्राजील पुलिस को सप्लाई किया है। ठीक है, लास्ट ईयर हम लोग इसको सप्लाई किया है। तो हम लोग ग्लोबली हम लोग सभी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडिया वी पार्टिसिपेट ऑन एवरी ग्लोबल टेंडर्स। ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरा ग्लोबली जो है एक टेस्ट स्टैंडर्ड्स होता है। उस टेस्ट स्टैंडर्ड्स को हम लोग को पास कराना होता है। उसमें बहुत रिगरस एक कंडीशनिंग होता है। अगर आप बैलिस्टिक का देखेंगे तो 10 दिन जो हम लोगों का टम्बलिंग प्रोसेस होता है, उसके टेम्परेचर्स 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 85% RH रहता है और ये 10 दिन के लिए कंटिन्यू एक प्रोसेस साइकिल चलता है। उसके बाद एक्चुअल इसका बैलिस्टिक टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो उस बैलिस्टिक आफ्टर 10 दिन का साइकिल जो है, इसको भी वो बैलिस्टिक टेस्ट जो है एक्चुअल बुलेट से वो पास होना होता है। देन इफ दिस साइकिल्स इज पासिंग, देन कोई भी एल्टीट्यूड में जाए, कोई भी टेम्परेचर में जाए, ऑल एवरीथिंग विल परफॉर्म वेरी वेल विद इन द सर्विस लाइफ। वैसे तो अलग अलग टाइप की आती हैं और उसके हिसाब से आप उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ जैकेट्स का मैंने देखा कि यहाँ तक है, वेस्ट तक है, कुछ वेस्ट से नीचे, जैसे यही है, ये वेस्ट से नीचे है। ये क्यों ऐसा है इस जैकेट तो और इसमें एक और खास चीज, इसके शोल्डर्स भी जो हैं कवर हो रहे हैं। इसको हम लोग फुल बॉडी प्रोटेक्शन बोलते हैं, क्योंकि गोली कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता है। तो एक सोल्जर्स को पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रंट बैक साइड्स के साथ साथ हम लोग ग्रोइन प्रोटेक्शन देते हैं, हम लोग अपर आर्म प्रोटेक्शन देते हैं, नेक प्रोटेक्शन देते हैं, शोल्डर प्रोटेक्शन देते हैं। तो दिस इज फुल बॉडी प्रोटेक्शन। जब जैसे मिशन स्पेसिफिक के हिसाब से रिक्वायरमेंट हो, तो सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दे कैन ऐड दिस एडिशनल प्रोटेक्शंस आल्सो। अच्छा, मैं वेट की बात करूं, मेरे ख्याल से हम लोगों ने लगभग 10 मिनट को भी बात कर ही ली होगी। तो उस 10 मिनट में मुझे इस जैकेट को पहनकर हैवी नहीं फील हुआ जी, मुझे डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। एटलीस्ट आई कैन से दिस थिंग कि मुझे कहीं डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। सो दिस इज समथिंग रियली बेनिफिशियल फॉर आवर फीमेल सैनिक कह सकते हैं हम, मिलिट्री पर्सनल्स कह सकते हैं उनके लिए। तो दिस इज समथिंग रियली बिग अचीवमेंट। आप ये जो फीमेल जैकेट है, इसमें और एक फीचर है जिसको हम लोग क्विक रिलीज बोलते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू ओपन, विद इन लेस देन 3 सेकंड्स आप जैकेट्स को निकाल सकते हैं। आपकी जैकेट्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं। खोल करिए, देखिए विद इन 3 सेकंड्स, ये जो है रादर 3 सेकंड्स भी नहीं लगे। आई जस्ट इट वाज लाइक कि मैंने अपना थंब इसमें डाला, पुल किया और विद इन अ सेकंड ये ओपन हो गई। बीते कुछ सालों में मोदी सरकार का खास जोर डिफेंस बजट पर रहा है। 2026-27 का डिफेंस बजट 8 लाख करोड़ रुपए का है और साथ ही में खास तौर पर जोर दिया गया है मेक इन इंडिया को। ऐसे में MKU उन चुनिंदा डिफेंस कंपनीज में से है जो न सिर्फ अपने देश के लिए सैन्य उपकरणों को बना रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन किस तरीके से दी जाती है, यानी कि आर्म फोर्सेस को के जो व्हीकल्स हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, आर्मर किया जाता है, वो सारी जानकारी अब दिलीप जी आपको हमें बतानी है। बिल्कुल मैम। ये क्या है? लग तो ये नॉर्मल गाड़ी का डोर लग रहा है, बट किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, ये क्या है? वी वांट टू नो। हम लोग आर्मरिंग में पुलिस व्हीकल्स हो या मिलिट्री व्हीकल्स हो उनको आर्मरिंग करते हैं। यहाँ पे अगर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये पुलिस व्हीकल का डोर है जहाँ पे ये ऑलरेडी शूटेड है 9 mm राउंड्स। अच्छा, तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली जब भी कोई हिट होता है डोर आर्मर के ऊपर, तो उसके फ्रैगमेंट्स निकलते हैं और वो फ्रैगमेंट्स अंदर जो क्रूज बैठे हैं, अंदर जो पुलिस यूनिट बैठे हैं, उनको दिक्कत देता है, इंजोर करता है। तो उसके लिए हम लोग सॉफ्ट आर्मर्स या इस तरह के हार्ड आर्मर्स इनको डोर्स में इंस्टॉल कर लेते हैं।
ओके, तो ये पूरी बॉडी पे Yes, लगते पूरा हैं, पूरे डोर पे लग जाता है। पूरे डोर पे लगता Yes. है। मैं ये देख रही थी जब पूरा इसका हम मुआयना कर रहे थे, ये एक कुछ नजर आया जो कि स्ट्रेचर टाइप का था। ओके, ये क्या है? ये भी किसी तरह की आर्मरिंग है? यस, ये इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं गनर प्रोटेक्शन। ये यूजुअली यूज होता है हेलीकॉप्टर्स के डोर्स पे, जहाँ पे अपने सोल्जर इसके पीछे से नीचे के एनिमी पे शूट करते हैं, ताकि अपना सोल्जर प्रोटेक्टेड रहे बाय मींस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। अच्छा, तो कुछ प्रोटेक्शन जो है वो हेलीकॉप्टर को भी दी जाती है, उसकी भी आर्मरिंग की जाती यस है? मैम, क्या मतलब अंदर बैठे हैं पायलट, उनको बचाया जा सके? तो इन प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन कार्गो यूनिट हो या अपना कॉकपिट यूनिट, वहाँ पे पूरा हार्ड आर्मर की आर्मर की जाती है अगेंस्ट राइफल एमिनेशंस। एज MKU वी आर द ओनली प्राइवेट फर्म जिनको सेमिलैक अप्रूव्ड फर्म है और प्लेटफॉर्म आर्मर। हम लोगों ने रिसेंटली इंडिया के एयरफोर्स के 7 MI की आर्मरिंग की। मैं ये जानना चाहती थी, जैसे हम लोगों की ऑफलाइन बात हो रही थी, मतलब कैमरा के पीछे हम बात कर रहे थे, आपने कुछ सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था कि हर एक स्टेप Okay. का सर्टिफिकेशन होता है, Yes, ma'am. क्योंकि जब हेलीकॉप्टर के ऊपर आर्मरिंग की जाती है तो कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चर में जो है जो उसका आउटर पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक मॉडिफिकेशन हो जाता है, बिल्कुल मैम। साइज का भी हो जाता है, तो उसमें कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्या है उसके अंदर? मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझा जी। देता हूँ कि प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन मतलब जस्ट बुलेट को रोकना नहीं, बुलेट के अलावा भी आप कोई प्लेटफॉर्म किसी स्ट्रक्चर के ऊपर इंस्टॉल करते हो तो उसमें माइनर मॉडिफिकेशन आ जाता है। तो अपने यहाँ पे DRDO की अथॉरिटी है जो चेक करती है कि आपने किए हुए मॉडिफिकेशन की वजह से अपने ओवरऑल हेलीकॉप्टर्स का एयर वर्दीनेस डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं। इसी चीज को जो सर्टिफाइड करने के लिए DRDO की अथॉरिटी फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइन से लेके इंस्टॉलेशन तक हर पॉइंट में इन्वॉल्व रहती है। इस पूरे प्रोसेस को अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कर दोगे तो एक तरह का एक सिमिलैक अप्रूवल बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम सर्टिफिकेशन बोल सकते बोल सकते हैं, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने जैसे सरफेस की बात की, यस, हमने लैंड की बात की, हमने air एयर की बात की, क्या मैं गेस करूं कि ये इज इट समथिंग रिलेटेड विद वाटर? बिल्कुल मैम, आप करेक्ट हो। ये है बोट इंजन की आर्मरिंग की गई है। यूजुअली जो पेट्रोल बोट्स होते हैं उन पे जो इंजन फीचर रहता है, जो ड्राइव करता है, उसके ऊपर जब कोई बुलेट का इम्पैक्ट पड़ता है तो वो पूरा डैमेज हो जाता है। तो उस इम्पैक्ट के अगेंस्ट में इसको रोकने के लिए हम लोगों ने आर्मरिंग की। ओके, इसके खुद के अपने इंटरनल फीचर्स है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो भी एग्जॉस्ट निकल रहा है उसके लिए लेआउट सही से रहे। बुलेट को रोकना भी है, बुलेट के इम्पैक्ट के बाद जो बॉडी के ऊपर डैमेज आने वाला है उसको भी हमको कंट्रोल करना है। तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें इंश्योर की है। बाहर से आपको ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर में इस जैसे आर्मर प्लेट लगी है। अच्छा, और इसका भी वजन काफी होता होगा? यस, वजन होता है। ये हम लोग यही बात आती है कि जब हम लोग कोई चीज़ को समझते हैं तब उसका पेलोड कैपेसिटी क्या है, उस चीज़ को समझते ही हम लोग आर्मरिंग करते हैं। हमारे पूरे आर्मरिंग कंसेप्ट में एक बात आती है जहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन होता है, उस टाइम पे हम लोग ये सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं। हमने बैलिस्टिक हेलमेट्स की बात की, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात की, लेकिन एक सोल्जर के लिए बहुत जरूरी होता है विजन की एक्यूरेसी। तो विजन की एक्यूरेसी के लिए खास तौर से तब जब आज के समय में ज्यादातर अटैक रात में होते हैं, उसके लिए क्या उपकरण है, क्या इक्विपमेंट्स हैं, वो सब हम जानेंगे MKU के प्रोडक्ट मैनेजर अभिनव सिंह जी से। हेलो मैम। हेलो, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ये मेरी नज़र इस पे पड़ी, अभी तक हमने हेलमेट्स देखे थे जी। और हेलमेट्स के ऊपर कुछ ऐसा अलग से नहीं देखा था, तो ये क्या है, ये क्या लगा है इसके ऊपर? सो बेसिकली ये हमारा डुअल ट्यूब बाइनोकुलर है जो हमारे सैनिकों के लिए नाइट में विजन की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। बिकॉज आप भी जानते हैं नाइट में ऑपरेशन करने के लिए आपके पास लाइट लेवल कम होता है, तो उसे एक्यूरेसी के साथ देखने के लिए ये हम डिवाइस देते हैं। सो सपोज़ अगर एंड यूज़र हमारा जो सैनिक है जो रात में सर्विलांस के लिए यूज़ कर रहा है या फिर कोई कोऑर्ड ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसमें ये सबसे कारगर रहता है। तो ये
रिमूवेबल भी होता है? यस, ये इजीली आपका फ्लिप अप हो जाता है। जब अगर यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये क्या है यहाँ पर, और ख़ास तौर से हमें ये डमी गन नज़र आ रही है और उसके ऊपर एक कुछ अलग से इक्विपमेंट नज़र सो बेसिकली ये सारी हमारी थर्मल वेपन साइट्स हैं। थर्मल वेपन? यस, वेपन साइट्स हैं जो बेसिकली गन की पर्टिकुलर पिकैटनी जो रेल होती है उस पर इस तरह से कुछ माउंट किया जाता है, सो दैट एंड यूज़र कोई एम इस तरह से एम कर सके। सो ये सारी जो कैटेगरी हमारी हैं ये एंड यूज़र के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने बनाई है। तो ये दिन में रात में दोनों यस, काम करती है? थर्मल बेसिकली थर्मल का यही यूज़ होता है कि वो हीट सिग्नेचर के थ्रू आप डे एंड नाइट दोनों में दे सकते हैं। ये T90 टैंक्स के लिए हमारा DNS, जिसे हम TD5100 कहते हैं, जो बेसिकली आपके डे और नाइट कैपेबिलिटीज़ को कंप्लीट करता है। एंड सिमिलरली इसमें हमारे फ्यूजन, डे और थर्मल का फ्यूजन दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो आपका एक केबल के थ्रू हमारे जो वीडियो आउटपुट होता है वो टैब के थ्रू हमारा कमांडर पीछे बैठ के ईजिली देख सकता है नाइट में। सो बेसिकली ये जो हमारा डिवाइस है ANVG, एविएशन नाइट विजन गॉगल, ये स्पेशलाइज्ड है हमारे लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए, बेसिकली जो रोटरी विंग के होते हैं, जो हेली पायलट्स हेलमेट यूज़ करते हैं। इसमें स्पेशल फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं सो दैट एंड यूज़र जो हमारा हेलीकॉप्टर पायलट है वो ईजिली हमारे आप अपने कॉकपिट की लाइट्स को भी एनालाइज कर सकें, साथ ही साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट एट द टाइम ऑफ लैंडिंग ईजिली देख सकें। आप देख रहे होंगे कि इस टाइम पर काफ़ी डार्क है और एक हल्की सी ग्रीन लाइट का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल ऐसा ही दिखता है, कह सकते हैं कि जब हम नाइट विजन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं हमारे सोल्जर्स, तो उनको ऐसा ही दिखाई देता होगा जैसा कि इस वक्त हमारे कैमरा को दिखाई दे रहा है। करेक्ट। और ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली नाइट विजन डिवाइसेस का हार्ट इज रनिंग ऑन दिस स्मॉल ट्यूब, जिसे कि इमेज इंटेंसिफिकेशन ट्यूब बोलते हैं। ये एक फॉस्फोरस कंपाउंड बेस्ड ट्यूब होती है, जिसके अंदर जब लाइट एंटर करती है और वो मल्टीप्लाई होती है 10 लाख गुना, कि आपकी जो ग्रीन लाइट है वो ग्रीन कलर की दिखती है आपको, एंड इट मेक्स नाइट इनटू दिस मच लाइट फॉर यू। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो डार्क रूम है, इसे डार्क रूम कहते हैं, राइट? यस। और डार्क रूम में बिल्कुल ऐसे ही अंधेरे में काम होता है, जो कि हमने आपको पहले दिखाया, और इस टाइम पर लाइट्स ऑन है। ये कितना इम्पोर्टेंट है टेक्निकली इस प्रोसेस का होना, इस पूरे प्रोसेस का? के लिए दिस इज, ये स्टार्ट और एंड है इस प्रोसेस का। बिना इस रूम के प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आने वाला इस डिवाइस का हार्ट सबसे पहले यहीं टेस्ट होता है, और उसके बाद जब पूरा डिवाइस बन जाती है, सारी टेस्टिंग होने के बाद बिफोर ये फाइनल प्रोडक्ट आउट होगा फैक्ट्री से, उसकी भी जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कैसे इमेज क्वालिटी कितनी क्लियर आ रही है कि नहीं, ये उस इमेज क्वालिटी की टेस्टिंग फाइनल लेवल पर डिवाइस की यहाँ की जाती है। Thank you so much again for telling us about this complete process of dark room. Thank you. फाइनल असॉल्ट के इस खास एपिसोड में आज इतना ही। आपने देखा कि कानपुर की स्वदेशी MKU कंपनी एम्पावरिंग हीरोज की टैगलाइन को आगे बढ़ाते हुए मेहनत, लगन से विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में जुटी हुई है। दुश्मनों और गोली के बीच आती है तो MKU की बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और नाइट विजन कैमरास, ताकि पलक झपकते ही हमारे शूरवीर दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकें और खुद की रक्षा करते हुए मां भारती को सशक्त बना सकें।